हिस्ट्री में आर्मीज ने एम्पायर्स बनाए हैं, होमलैंड्स को डिफेंड किया है और वर्ल्ड मैप को फिर से बनाया है। कुछ इतने पावरफुल और इनोवेटिव थे कि उनकी लेजेंड्स आज भी गूंजती हैं। लेकिन सबसे ताकतवर कौन थे? आज हम हिस्ट्री में टॉप 10 सबसे पावरफुल आर्मीज को काउंट डाउन करेंगे, सिर्फ साइज से नहीं बल्कि इंपैक्ट और इनोवेशन से। एंशिएंट लीजेंड्स से लेकर मॉर्फियन सुपर पावर्स तक इन फोर्सेस ने सिर्फ बैटल्स ही नहीं विक्ट्री ली, उन्होंने एरास को डिफाइन किया। आइए टाइम में जर्नी करें और जानें कि इन आर्मीज को सच में फॉर्मिडेबल क्या बनाता था। नंबर 10, द ऑटोमन आर्मी, एक ऐसी फोर्स जिसने 6 सदियों से ज्यादा 3 कॉन्टिनेंट्स पर डोमिनेट किया। ऑटोमन्स ने मेडिवल वॉरफेयर से गन पाउडर तक के ट्रांजिशन में मास्टरी हासिल की, मैसिव कैनन्स का इस्तेमाल किया जिन्होंने सिटी वॉल्स को तोड़ दिया, सबसे फेमसली कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी में। उनके कोर में जेनिसेरीज थे, एलीट सोल्जर्स जिन्हें कम उम्र में रिक्रूट किया जाता था, बहुत लॉयल थे और जब दूसरे अभी भी बोझ का इस्तेमाल करते थे तब वे मस्कट से लैस थे। उनकी नेवी ने मेडिटेरेनियन पर राज किया, पावर प्रोजेक्ट की और ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया। एडवांस टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन ट्रूप्स और नेवल स्ट्रेंथ का यह मिश्रण ऑटोमन्स को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाता था। हालांकि एम्पायर आखिर में डिक्लाइन हो गया, लेकिन उसके मिलिट्री इनोवेशंस ने यूरोप और मिडिल ईस्ट में जनरेशंस तक वॉरफेयर को शेप किया। ऑटोमन आर्मी सिर्फ कॉन्क्वेस्ट के बारे में नहीं थी, यह एक एम्पायर बनाने और उसे बनाए रखने के बारे में थी। उनकी लेगेसी मिलिट्री हिस्ट्री में कायम है। नंबर 9 पर द मंगोल आर्मी, हिस्ट्री के मोबिलिटी और शॉक के मास्टर्स। चंगेज खान द्वारा बनाई गई मंगोल हॉर्समैन बहुत लंबी दूरी तय कर सकते थे, ऐसी जगह स्ट्राइक करते थे जहां सबसे कम उम्मीद होती थी। उनके कॉम्पोजिट बोझ घोड़ों पर से चलाए जाते थे, क्लोज इन होने से पहले एरोज की बारिश करते थे, एक स्ट्रिक्ट डेसिमल सिस्टम में अनऑर्गेनाइज्ड। उन्होंने कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स और झूठी रिट्रीट्स को विनाशकारी प्रभाव से अंजाम दिया। मंगोल्स का कम्युनिकेशन नेटवर्क याम उन्हें कॉन्टिनेंट्स में कोऑर्डिनेट करने देता था। उनके कॉन्क्वेस्ट ने पैक्स मंगोलिका बनाया, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ा और दुनिया को बदल दिया। मंगोल आर्मी ने सिर्फ कॉन्कर नहीं किया, उन्होंने सिविलाइजेशंस को रीशेप किया। नंबर 8, द रोमन लीजेंड्स, एक एम्पायर की रीढ़ जो वेस्टर्न वर्ल्ड को शेप करती थी। रोमन सोल्जर्स प्रोफेशनल्स थे, डिसिप्लिन्ड, वेल इक्विप्ड और सालों तक ट्रेन्ड। उनके स्टैंडर्डाइज्ड गियर और फ्लेक्सिबल फॉर्मेशंस ने उन्हें किसी भी दुश्मन के लिए अडेप्टेबल बना दिया। लीजेंड्स ने रोड्स, फोर्ट्स और सीज इंजन्स बनाए, तलवार के साथ साथ इंजीनियरिंग से भी कॉन्कर किया। उनका ऑर्गेनाइजेशन, कोहॉर्ट्स, सेंचुरीज और सेंचुरियन की कमांड ने मिलिट्री स्ट्रक्चर के लिए एक स्टैंडफियर्ड सेट किया। रोमन टैक्टिक्स और डिसिप्लिन ने उन्हें गॉल्स से लेकर पार्थियन तक अलग अलग एनिमियों को हराने की अनुमति दी। लीजेंड्स की लेगेसी आज भी मिलिट्री एकेडमीज और लैंग्वेज में कायम है। रोम की आर्मी ने सिर्फ एक एम्पायर नहीं बनाया, इसने वेस्टर्न मिलिट्री पावर के लिए ब्लूप्रिंट बनाया। उनका इन्फ्लुएंस 2 सहस्राब्दी बाद भी महसूस किया जाता है। नंबर 7, दी ब्रिटिश आर्मी और रॉयल नेवी, दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर के पीछे की ताकत। ट्रेफलगर के बाद रॉयल नेवी का डोमिनेंस ब्रिटेन को ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करने और दुनिया भर में पावर प्रोजेक्ट करने देता था। ब्रिटिश आर्मी हालांकि अक्सर छोटी होती थी, बहुत प्रोफेशनल और अडेप्टेबल थी। नॉर्थ अमेरिका से इंडिया तक लड़ती थी। इंडस्ट्रियल इनोवेशन ने उन्हें एडवांस्ड वेपनरी और लॉजिस्टिक्स दिए, जिससे उनकी टेक्नोलॉजिकल एज बढ़ गई। रेड कोट इंपीरियल पावर का प्रतीक बन गया, जिससे कॉन्टिनेंट्स में डर और पहचान मिली। ब्रिटिश मिलिट्री ने एक ग्लोबल ऑर्डर लागू किया, भले ही अच्छा हो या बुरा, जिससे मॉर्फियन जियोपॉलिटिक्स को शेप मिला। उनकी पहुंच और इन्फ्लुएंस अनप्रेसिडेंटेड थे। उनके मिलिट्री लेगेसी पर कभी सूरज नहीं डूबा। नंबर 6, दी किंग डायनेस्टी की मिलिट्री, चीन के आखिरी महान एम्पायर के डिफेंस फियर्स। दी 8 बैनर्स सिस्टम ने एक लॉयल, हेरेडिटरी वॉरियर क्लास बनाई, जबकि ग्रीन स्टैंडफियर्ड आर्मी ने विशाल क्षेत्रों में ऑनर्डर बनाए रखा। किंग फोर्सेस ने चीन की वॉरफेयर्स को अपनी सबसे बड़ी हद तक बढ़ाया, शिनजियांग, तिब्बत और बहुत कुछ कॉन्कर किया। उनकी मिलिट्री ने खानाबदोशों, समुद्री डाकुओं और विद्रोहियों से खतरों के लिए अडेप्ट किया, जिससे उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया गया। लेकिन स्टैग्नेशन और मॉर्फियनाइज करने में विफलता ने उन्हें 19वीं सदी में पश्चिमी शक्तियों के प्रति कमजोर छोड़ दिया। हालांकि लगभग 2 सदियों तक किंग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेबिलिटी का एक मॉडल थी। उनका उदय और पतन ताकत और आत्मसंतुष्टता
दोनों में सबक प्रदान करता है। नंबर 5, दी पर्शियन इमॉर्टल्स, एचमेनिड एम्पायर के लेजेंडरी इलाइट। हमेशा 10,000 की ताकत, उन्होंने एम्पायर की पावर और किंग के अथॉरिटी का प्रतीक थे। नोबिलिटी से रिक्रूट किए गए, उनका डिसिप्लिन और ट्रेनिंग बेजोड़ थी। उनके अलंकृत आर्मर और लगातार संख्या ने एनिमियों में डर पैदा किया। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपने सबसे अच्छे रूप में था। बैटल में वर्सेटाइल, उन्होंने हैवी इन्फेंट्री और आर्चर दोनों के रूप में लड़ाई लड़ी। इमॉर्टल्स पर्शियन एक्सपेंशन की रीढ़ थे, सदियों तक एम्पायर को एक साथ रखते थे। हार का सामना करने के बाद भी उनकी लेजेंड कायम रही। वे एंशिएंट मिलिट्री माइट के आइकन बने हुए हैं। नंबर 4, नेपोलियन की ग्रांडे आर्मी, वह फोर्स जिसने यूरोप के मैप को फिर से बनाया। नेपोलियन ने मेरिट बेस्ड लीडरशिप और कॉर्प्स, इन्फेंट्री, कैवलरी और आर्टिलरी की सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स के साथ वॉरफेयर में क्रांति ला दी। मास कॉन्स्क्रिप्शन ने उन्हें अभूतपूर्व आकार और मनोबल की आर्मीज दी। उनकी रणनीतियां, स्पीड, डिसेप्शन और निर्णायक बैटल्स ने बड़ी कोएलिशन को कुचल दिया। ग्रांडे आर्मी के कैंपेन्स को आज भी उनकी ब्रिलियंस के लिए स्टडी किया जाता है। हालांकि आखिर में हार गए नेपोलियन के इनोवेशंस मॉर्फियन आर्मीज के लिए ब्लूप्रिंट बन गए। उनकी लेगेसी इंडस्ट्रियल स्केल वॉरफेयर का जन्म है। ग्रांडे आर्मी का इंपैक्ट कम समय के लिए था, लेकिन दुनिया को बदलने वाला था। नंबर 3, नाजी जर्मनी का वीहरमाख्ट, एक ऐसी फोर्स जिसने ब्लिट्जक्रेग से दुनिया को चौंका दिया। टैंक्स, प्लेन्स और तेजी से चलने वाली इन्फेंट्री को मिलाकर उन्होंने महीनों में यूरोप पर कब्जा कर लिया। उनके ऑफिसर कॉर्प्स ने इनिशिएटिव को प्रोत्साहित किया, जिससे वे अडेप्टेबल और डेडली बन गए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और कंबाइंड आर्म्स टैक्टिक्स ने उन्हें शुरुआती डोमिनेंस दिया, लेकिन अतिरेक, घर्षण और एक राक्षसी विचारधारा ने उनके पतन का कारण बना। वीहरमाख्ट की दक्षता, मॉर्फियन वॉरफेयर की शक्ति और खतरे में एक गहरा सबक है। थोड़े समय के लिए उन्होंने ऑपरेशनल मास्टरी के लिए स्टैनफोर्ड सेट किया। नंबर 2, दी सोवियत रेड आर्मी, वह फोर्स जिसने नाजी वॉर मशीन को तोड़ दिया। 1941 में लगभग नष्ट हो गई। रेड आर्मी ने सरासर मैन पावर और इंडस्ट्रियल माइट से वापसी की। उन्होंने फैक्ट्रियों को रिलोकेट किया, T-34 जैसे टैंक्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और आग के नीचे अपनी टैक्टिक्स को अडेप्ट किया। सोवियत डॉक्ट्रिन गहरे युद्ध में विकसित हुई, जर्मन लाइंस को तोड़ने वाले मैसिव ऑफेंसिव्स। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रेड आर्मी सोवियत शक्ति की रीढ़ बन गई, पूर्वी यूरोप पर हावी रही और नाटो के खिलाफ खड़ी रही। उनकी लचीलापन और पैमाने ने 20वीं सदी का कोर्स बदल दिया। रेड आर्मी की यात्रा सहन शक्ति, अनुकूलन और जनशक्ति की शक्ति का एक वसीयतनामा है। उन्होंने हिस्ट्री का रुख मोड़ दिया। नंबर 1, दी मॉर्फियन, यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे पावरफुल फोर्स। अगले 10 देशों के संयुक्त रक्षा बजट से भी बड़ा रक्षा बजट होने के कारण यूएस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। स्टील्थ जेट से लेकर ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क्स तक, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ओवरसीज बेस अमेरिका को बेजोड़ ग्लोबल रीच देते हैं, कहीं भी कभी भी तैनात करने में सक्षम। यूएस सोल्जर्स सबसे अच्छे ट्रेंड और इक्विप्ड में से हैं, जिसमें एलीट स्पेशल फोर्सेस उनके इंपैक्ट को कई गुना बढ़ा देती हैं। गल्फ वॉर जैसी जीत ने जबरदस्त प्रिसिजन और स्पीड का प्रदर्शन किया। यूएस मिलिट्री लैंड, सी, एयर, स्पेस और साइबर स्पेस पर हावी है। जबकि नई चुनौतियां उभरती हैं, कोई और फोर्स टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और पावर प्रोजेक्शन के अपने कॉम्बिनेशन से मेल नहीं खाती। मॉर्फियन यूएस मिलिट्री ग्लोबल डोमिनेंस के वर्तमान युग को डिफाइन करती है। इसका इन्फ्लुएंस दुनिया के हर कोने में महसूस किया जाता है। अभी के लिए यह टॉप पर अकेला खड़ा है। तो यह रहा 10 आर्मीज जिन्होंने हिस्ट्री और उस दुनिया को शेप किया जिसे हम जानते हैं। जेनिसरीज से लेकर जेट्स तक, इन फोर्सेज ने टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी और लीडरशिप को मिलाकर नेशंस का कोर्स बदल दिया। उनकी जीत, हार और इनोवेशंस हमारी ग्लोबल स्टोरी में बुने हुए हैं। उनका अध्ययन वॉरफेयर के इवोल्यूशन और फ्यूचर को शेप करने की शक्ति को दर्शाता है। अगली महान मिलिट्री रेवोल्यूशन कैसी दिखेगी, यह तो समय ही बताएगा। और अधिक एपिक हिस्ट्री स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब